एक काल्पनिक और प्राचीन कहानी जो जीवन की कल्पना और ऐतिहासिक तथ्यों का एक बेहद नाटकीय संगम है। यह कहानी भी तथ्यों पर घूमती है जिन्हें काल्पनिक कल्पना तथा तथ्यों के मिश्रण पर आधारित करके बनाया गया है। इस साल दिल्ली विश्वविद्यालय के पुरातन खंड के एक लाइब्रेरी में अन्वी शर्मा नाम की एक छात्रा को एक बेहद पुरानी फारसी डायरी मिलती है। डायरी के कवर पर धूल जमी है, लेकिन सुनहरे अक्षरों में लिखा है शहजादा मुअज्जम की आत्मकथा। अन्वी डायरी को उठाती है और उसे पढ़ने के लिए खोलती है तो डायरी के पहले पन्ने पर ही लिखा होता है, जिन्होंने मुझे मृत मान लिया उन्हें मेरी परछाई भी डराएगी। मैं मुअज्जिम हूँ, बहादुर शाह जफर का गुप्त उत्तराधिकारी। अन्वी चौंकती है। क्या यह एक काल्पनिक कहानी है या कोई सच जिसे इतिहास ने छिपा लिया? अन्वी प्रोफेसर आरिफ हाशमी के पास जाती है, जो 1857 की क्रांति के विशेषज्ञ रहे हैं। वे बताते हैं कि हाँ, इतिहासकार ने दर्ज किया है कि अंग्रेज अफसर हडसन ने बहादुर शाह जफर के तीनों बेटों को आत्मसमर्पण के बाद गोली मार दी थी और उनके सिर दिल्ली गेट पर लटकाए गए थे। यह स्पष्ट रूप से इतिहास में वर्णित है। अन्वी के मन में सवाल उठता है, अगर एक बेटा छिपा रह गया हो तो? अन्वी पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट ढूंढती है, जिसमें कहा गया है कि लाल किले और चांदनी चौक के नीचे पुरानी सुरंगों की उपस्थिति के प्रमाण हैं, लेकिन वे बंद कर दिए गए हैं। अन्वी पुराने नक्शों को जोड़ती है और एक सुरंग की दिशा पहचान लेती है, जो अब एक जर्जर हवेली के नीचे जाती है। अन्वी ने वहां जाने का निश्चय किया। हवेली का तहखाना बहुत अंधकारमय था। वहां जब अन्वी पहुंची तो वहां उसने एक संदूक को देखा। जब अन्वी संदूक को खोलती है तो उसमें एक रत्नों से जुड़ा मुकुट रखा मिला। मुकुट के नीचे एक चिट्ठी रखी मिली। उसमें लिखा था कि यह ताज सिर्फ शहजादे के लिए नहीं था, यह पूरे दिल्ली सल्तनत की शान थी, जो हमारे देश की शान का प्रतीक है। अन्वी भावुक हो जाती है। क्या उसने एक ऐसी विरासत को पा लिया जिसे इतिहास ने भुला दिया था? अन्वी यह जानती है कि भारत की कई धरोहरें ब्रिटिश म्यूजियम में बंद हैं। कोहिनूर हीरा, टीपू सुल्तान की तलवार और सैकड़ों पनडुब्बियां मौजूद हैं उसमें। वह खुद से कहती है, जब तक हमारी धरोहरें लौटेंगी नहीं, तब तक हमारी पहचान अधूरी है। अन्वी मीडिया और इतिहासकारों को वह मुकुट दिखाती है, लेकिन बिना पुख्ता प्रमाण के कोई उसे स्वीकार नहीं करता। अन्वी बहुत दुखी होकर सोचने लगती है, शायद कुछ सच्चाई कभी सिद्ध नहीं होती, लेकिन ये सवाल जरूर खड़े करती है। यह कहानी हमारे इतिहास के उन गहरे कोनों को उजागर करने का प्रयास करती है, जहां सच्चाई और कल्पना का फर्क धुंधला रह जाता है। यह एक ऐसा प्रश्न छोड़ जाती है, जो यह है कि क्या हम अपने इतिहास को सच में जानते हैं? ऐसे और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।